अगले वीडियो में डिस्कस किया था जे अर्जुन का विषाद का रीजन क्या था। विषाद मतलब डिप्रेशन आने का रीजन क्या था। कृष्ण जब बोल रहे हैं जे तुम्हारा हृदय का जो क्षुद्र दुर्बलता है उसको छोड़ के खड़ा हो जाओ, अर्जुन तो बोल रहा है मैं तो खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जिसको मारने जा रहा हूँ वो मेरा पितामह है, वो मेरा गुरु है, जिनके पास मैं बचपन से प्रेम मिला है, जिसके कारण जो गुरु के कारण मेरे अंदर इतना अच्छे एक स्किल सेट है, इतना अच्छे एक नॉलेज है, और मैं उसको ही मार दूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब कुछ बोलने के बाद, ये सब कुछ जो बोल दिया, बोलने के बाद कृष्ण अर्जुन को गुड़ाकेश बोला जा रहा है। गुड़ाकेश अर्जुन ऋषिकेश को बोल रहा है। मतलब गुड़ाकेश का मतलब क्या है? गुड़ाकेश का मतलब है अर्जुन अपना निद्रा को भी जय कर लिया था। अर्जुन इतना बड़ा वीर था कि खुद का निद्रा को भी वो जय कर लिया था। तो गुड़ाकेश अर्जुन ऋषिकेश को बोल रहा है। ऋषिकेश कौन है? ऋषिकेश है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को ऋषिकेश क्यों बोला जा रहा है? श्री कृष्ण को शत्रु को निधन किया था, इसके लिए श्री कृष्ण को ऋषिकेश बोला जा रहा है। तो श्री कृष्ण को बोल रहे जे मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, आप जो भी चाहे बोल दीजिए, मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। तो उसके बाद श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और अर्जुन को क्या किया? अर्जुन को युद्ध का जो बीज है उसमें लेके आया। भी देखिए, एक लीडरशिप का बहुत अच्छे क्वालिटी है। जब कोई भी आपका जो एम्प्लॉय है उसके अंदर जब क्लैरिटी नहीं रहेगा, तब क्या उसको देख के कोई काम करना सही नहीं होगा, क्योंकि वो काम में उसका विल पावर कभी भी नहीं आएगा। तो वो काम में जब उसको विल पावर ही नहीं आएगा, वो काम कैसे करके करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसके लिए एक लीडर के अंदर सबसे एक अच्छे क्वालिटी होता है जे उसका जो एम्प्लॉय है उनका प्रॉपर माइंडसेट देना, उनका जो बिलीव है वो बिलीव को तोड़ना और सही बिलीव उसके अंदर दे देना, जिससे उसका एक्शनेबल हो जाए। इस पर देखिए क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बोल रहे जे तुम तो ऐसा प्राज्ञो मतलब विज्ञो जैसा तुम बात तो कर रहे हो, लेकिन जो विषय में शोक करना सही नहीं है वो विषय में ही तुम शोक कर रहे हो। बोल रहे हैं मैं मेरा पितामह को मार दूंगा, मेरा गुरु मर जाएगा, मेरा जो भाई है वो मर जाएगा, ये विषय में शोक करना सही नहीं है। ये कौन सा बात है? मेरा जो आत्मीय है, मेरा जो घर का ही मेंबर है, वो सब लोगों को मैं मारने जा रहे हो और बोल रहे हैं इस विषय में शोक करना सही नहीं है। कृष्ण भी कैसे कैसे बात कर देता है। उसके बाद बोल रहे जो लोग पंडित है वो कभी भी किसी का जीवित अथवा मृत होने से शोक नहीं करता है। अच्छा, जीवित व मृत होने से शोक क्यों नहीं करते? आप जब आप सोचिए, आपका जब बच्चा हुआ था और तब कितना खुश हो गया था। अब जब किसी का मृत्यु हो जाता है कितना दुख आता है मन में। लेकिन कृष्ण बोल रहे जे ये दो विषय में ना खुशी होना सही है ना दुखी होना सही है। क्यों? ऐसा क्यों बात है? देखिए, ये भी बोल रहे श्री कृष्ण। बोल रहे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था जब हम और तुम नहीं था यहाँ में। मतलब अर्जुन और श्री कृष्ण नहीं था। अभी अर्जुन कौन है ये पहले क्लियर कर देता हूँ। अर्जुन कौन है? अर्जुन वही है जो सुनने के लिए तैयार है। जो सुनने के लिए तैयार है वही अर्जुन है। आप भी अर्जुन है जब आप सुनने के लिए तैयार हो। जब आपका मन में भी कोई डाउट है और आप सुनने के लिए तैयार हो तो आप अर्जुन हो। और जो आपको आंसर दे रहा है वो आपका बाहर नहीं है, वो आपका अंदर ही है। तो वही श्री कृष्ण है, वही कृष्ण है और वही आप हो। धीरे धीरे आपको पता चलेगा। देखिए, बोल रहे जे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था जब मैं और तुम नहीं था, और उसके साथ साथ तुम जिसको मारने जा रहे हो वो भी था। और वो ऐसा कभी भी नहीं आएगा जो उसका मौत हो जाएगा। वो अभी है, इन फ्यूचर रहेगा। मतलब भूतों में है, भूत मतलब अतीत में था, अभी है, वर्तमान में भी है, भविष्यति में रहेगा। ना भूतों में मरेगा ना भविष्यति में मरेगा। समझ गया? अतीत में भी था, अभी है, भविष्य में भी रहेगा। मतलब जिसको वो मारने जा रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं ना वो मरेगा नहीं, वो अतीत में भी था, अभी है और भविष्य में भी रहेगा। तुम किसको मारोगे? तुम किसको मारोगे? जिसको जो अभी है भविष्य में भी रहेगा, तुम मारोगे किसको? तो और भी ज्यादा डाउट अर्जुन का मन में भी आ गया। देखिए ये क्या बोल रहे हैं फिर से। बोल रहे देही का जो देहो है, देही का देहो
उस देही देही कौन है? देही किसको बोलते हैं? देही भी बोलते हैं आत्मा को। आत्मा को ही बोलते हैं देही। देही का जो देहो है उसके अंदर कौमार, यौवन, जौड़ा ये सब आता है। मतलब जब आप जैसा सोचिए, आप जब छोटा था, जब जन्म लिया था, उसके बाद आप धीरे धीरे करके बड़ा होना शुरू किया। जब उसके बाद आप जब बड़ा किया उसको बोलते हैं आपका यौवन, युवक बयस। उसके बाद जब आप बूढ़ा हुआ आपके अंदर बीमारी आना स्टार्ट हो गया। ये कहाँ हो रहा है? ये आपका बॉडी के ऊपर हो रहा है, बॉडी के ऊपर। ये आपका बॉडी के ऊपर हो रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है? आपका जो बॉडी है कंटिन्यू चेंजेस हो रहा है, बॉडी कंटिन्यू चेंजेस हो रहा है, लेकिन आपका आत्मा कभी भी चेंजेस होता नहीं है। यार आप बोलेंगे जे आत्मा क्या चीज है? मैं बॉडी जैसा मैं जानता हूँ। अच्छा बॉडी जानते हैं आप? एक थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आप जब आपका परिचय देने जाएंगे तब क्या करेंगे? आप परिचय देंगे आपका नाम से, जे मेरा नाम यही है। ठीक है, और भी थोड़ा जानने जाऊंगा तो मेरा क्वालिफिकेशन ये है। मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपका नाम राम है, आप एक डॉक्टर है। आप डॉक्टर कहाँ का डॉक्टर है? मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ। मेरा इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इतना ज़्यादा संपत्ति है, सब कुछ आप जो आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो बाहर का चीज से। इस बार और थोड़ा डीप जाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप सोचिए, आप जब जन्म लिया था, मतलब आप आपका माँ का पेट से जब जन्म लिया था, तब आपका परिचय क्या था? आप बताए? आपका परिचय क्या था? कुछ था आपका परिचय? नहीं था। तो उसके बाद आके धीरे 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 परिचय आपके अंदर आ गया। कैसे करके आ गया? एक लैंग्वेज के थ्रू आ गया। जब बोल रहे आपका आपका माँ बा आपका पापा बोल रहे तेरा नाम यही है, तेरा नाम राम है, तेरा नाम श्याम है, तेरा नाम जदू है, तो वो आपका माइंड में सेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपके अंदर एक क्वालिफिकेशन आ गया। वो भी जो आपका जो समाज है वो भी आपके अंदर घुसा दिया। आपके प्रॉपर्टी का मालिक जो आप है, इसका जो ईगो है वो भी आपके अंदर धीरे धीरे घुस गया। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ क्या आप अपने आप को मान सकते हैं? क्या यही आप है? डाउट हो रहा है ना? ठीक है, और भी क्लियर कर देता हूँ। जैसा बाहर का कोई चीज आप नहीं हो सकते। आप सोचिए, जब आप जन्म लिया था, जब आपका आपका ना माने क्या बोलूंगा, आपका आपका जो बॉडी है उसमें से लड़का लड़की ये भी नहीं, ये भी जो ब्रांड है ये भी छापा नहीं गया था। मतलब आप लड़का है ना लड़की है ये भी बोला नहीं गया था। तब आप कौन था? आप बताइए, आप कौन था? आपका परिचय क्या था? कुछ नहीं था। आप बोलेंगे तब तो मैं मेरा बॉडी था, मेरा हाथ था, मेरा पाँव था, मेरा आंख था, मेरा नाक था, मेरा चोख था, ये सब कुछ मैं था। इधर और डीप जाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब जब आपका माँ का पेट में भ्रूण का अवस्था में था, तब अब क्या था? तब आप जब माँ और आपका पापा के अंदर सेक्स हुआ था, तब क्या हुआ था? एक शुक्राणु और डिंबाणु का मिलन हुआ था। शुक्राणु डिंबाणु का मिलन होने के बाद आप एक भ्रूण का अवस्था में आ गया था। ठीक है, तो शुक्राणु डिंबाणु के अंदर मिलन होने का रीजन क्या था? शुक्राणु डिंबाणु के अंदर मिलन होने का रीजन था एक प्राण था, क्योंकि जिसके अंदर लाइफ नहीं था वो जा नहीं सकता है ना, तो उसके अंदर एक प्राण था। तो जिसके कारण शुक्राणु और डिंबाणु के अंदर मिलन हो गया था। तो आप कौन है अभी? आप एक प्राण है जिसके कारण भ्रूण का जन्म हुआ था। इस बार आप बोलिए, जे वो प्राण का कोई फॉर्म है? वो प्राण का कोई फॉर्म है, कोई आकार है उसका? नहीं है। तो वो एक फॉर्मलेस है। वो एक फॉर्मलेस है। तो एक फॉर्मलेस को कोई कैसे कैसे करके मार सकता है? जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है, वो उसको कैसे करके कोई मार सकता है? कोई जो सिर्फ एक लाइफ है, जो एक प्राण है, उसको कोई कभी मार सकता है? उसको बोलते हैं देही, आत्मा। आत्मा बा देही वो हर जगह में है। आप जब बोलेंगे मैं एक प्राण हूँ, मैं एक लाइफ हूँ, आप हर जगह में है, पूरा विश्व में है। पूरा विश्व तो छोड़ दीजिए, विश्व तो बहुत छोटा चीज होता है। आप पूरा मतलब आपके अंदर सब कुछ आता है। इसीलिए बोल रहे हैं देही, देहीर देहो, मतलब देही के अंदर देहो आता है, देहो के अंदर देही नहीं आता है।
और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपका। आप सपोज मिट्टी का कभी घड़ा देखा है आप क्या बोलेंगे? घड़ा बोलेंगे ना मिट्टी बोलेगी उसको? मिट्टी का घड़ा है, घड़ा के अंदर मिट्टी नहीं आता है, मिट्टी का घड़ा है। आप सोचिए, आपको मैं बोलूंगा आप घड़ा दीजिए मेरे को, आप दे सकते हैं मेरे को? नहीं दे सकते। क्या दे सकते हैं? मिट्टी दे सकते हैं, घड़ा तो नहीं दे सकते है ना। तो ऐसा ही आप जिसको अपना बॉडी समझ रहे, माने जियो जिसको आप समझ रहे, वो आप नहीं है, वो आप नहीं है। आप आप एक लाइफ है, आप एक प्राण है जिसको मैं आत्मा बोल सकता हूँ, आत्मा से जिसका परिचय दिया गया है हमारा ये समाज में, वो आप है। जब आप ये बोलेंगे ना, तब क्या होगा? आप जो अभी आपका जो बॉडी के अंदर आप है, वो पूरा चारिदिक में फैल जाएगा। क्या होगा? सबसे अच्छी चीज जो होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगा। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है अभी, वो चेंज हो जाएगा। अरे अंडरस्टैंडिंग चेंज होने तो सब कुछ बदल जाता है। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही तो सब कुछ टिका हुआ है। जब ये बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। समझ गया? समझ गया? आप कभी भी मर नहीं सकता है। अब अभी भी जिंदा है, इन फ्यूचर भी जिंदा रहेगा। प्राण को कोई मार नहीं सकता है। आपका जो फॉर्म जो बना हुआ है, उसका तो मेटेरियल कॉज है, उसको कोई मार कैसे सकता है? वो तो यह ही रहेगा। तो आपका जन्म भी कभी नहीं होगा, आपका मृत्यु भी कभी नहीं होगा। समझ पा रहे? जो अभी प्रेजेंट है, मतलब आप जैसा भ्रूण के टाइम जन्म लिया था, वो तो पहले ही था। नहीं था तो कैसे करके जन्म ले लिया? ठीक है। और आपको आप जो बोल रहे हैं मैं जब मर जाऊंगा, तो मरने के बाद क्या होता है? आपका बॉडी को जला देता है। आपका बॉडी का जो जला देता है, आपका प्राण का कुछ कर सकता है? कोई भी कुछ भी कर सकते हैं आपका प्राण का? नहीं कर सकता है। तो यही हो रहा है, जे देही का जो देहो है, वो उस देही का जो देहो मतलब देही के अंदर जो देहो आता है, मतलब आत्मा के अंदर जो देहो आता है। एक एक गीता है ना, ये इतना ज्यादा क्लैरिटी के साथ बोलने का कोशिश किया श्री कृष्ण। मतलब क्या बोलूंगा, बहुत ही बढ़िया। और यही तो मेरा मेन पर्पस है, आपके आपके अंडरस्टैंडिंग को मैं चेंज करने के लिए ही तो अभी ये वीडियो बनाने का शुरू किया था। चलिए, तो बोल रहे देही का जो देहो है, उसके अंदर कोमर यौवन जरा आता है, उसका रूप परिवर्तन होता है। वो चेंजेस होता है, देही का देहो चेंजेस होता है, लेकिन आत्मा का भी चेंजेस होता नहीं है। आप जो बाहर देखिए, आपका जो बाहर का जो परिवेश है, वो भी चेंजेस होते रहता है, वो भी चेंजेस होते रहता है, आपका बॉडी भी चेंजेस होते रहता है। लेकिन ऐसा ही एक चीज है जो आत्मा है, जो कभी भी चेंजेस होता नहीं है। अच्छा, मृत्यु काल ये देही एक देहो से दूसरे देहो में देहांतरित हो जाता है। जब आप मौत होता है, उस टाइम क्या बोल रहे हैं? आपका देहो से दूसरे देहो में देहांतरित होता है। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अभी वो देहांतरित होता कैसे? आपका जैसा जो मटेरियल कॉज है, वो मटेरियल कॉज मतलब आपका जो बॉडी जिससे बना हुआ है, वो भी यह में रहेगा, आप भी यह में ही था। तो जो मटेरियल कॉज है, वो तो यूनिक है, वो तो हर जगह में ही है। मतलब ये ऐसा बोलूंगा, ये मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी तो हर जगह में ही है। मिट्टी को आप जैसे आपका जो पेड़ है उस जगह में रख दीजिए और मिट्टी का एक घड़ा बना दीजिए, वो तो मिट्टी है ना। मिट्टी को कोई कैसे बदल सकता है? कभी भी नहीं बदल पाएगा। ठीक है। ऐसा ही आत्मा को तो कभी कोई बदल नहीं सकता है ना, उसका तो कभी कोई चेंजेस होता नहीं है। तो क्या होता है? वो वो जब आपका जो मौत हो जाता है, इसमें जो बोला गया जे उसका देहांतरित होता है, देहांतरित होता है। देहांतरित मतलब क्या होता है? उसका दूसरा बॉडी आ जाता है। जब आप जाता है, आप जैसा ही दूसरा कोई बॉडी आ जाता है, और वो क्या करते हैं? आपका जैसा ही काम करना शुरू करता है। आप जैसा समझ रखे ना, जे मैं मेरा नाम के कारण मेरा परिचय है, मेरा संपत्ति के कारण मेरा परिचय है, मेरा क्वालिफिकेशन के कारण मेरा परिचय है। ये कुछ भी है आपके लिए? ये सब कुछ तो मन के एक सेंसेशन है जो आप पकड़ के रख देता है। अरे यही तो हार्ड जो चीज है, हार्ड चीज का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का रीजन ही तो यही है जो आप पकड़ के रख देता है। जब आप छोड़ देंगे, तब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है।
जिसके साथ ही आप जुड़ा हुआ है वही आपका प्रॉब्लम का कारण है। ठीक है, इस बार बोल रहे স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা कभी भी ऐसा परिवर्तन में मुझमन होता नहीं है। जब परिवर्तन क्या होता है, जब देख रहे हैं आपका ही फैमिली आपका एगेंस्ट में हो, आपका एगेंस्ट तो नहीं बोलूंगा, आपका जो कर्तव्य है उसका विरुद्ध में हो गया। ठीक है, जैसा अर्जुन के साथ जैसा सिचुएशन आ गया था, ऐसा सिचुएशन भी जब आपके साथ भी होगा। ऐसा सिचुएशन में जब आपका जरूरत है परिवर्तन होने का, मैं एक एग्जांपल देके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सपोज सोचिए जे आप एक आप एक जॉर्ज है, आप एक हाई कोर्ट का जज है। ओके, हाई कोर्ट का आप एक जॉर्ज है, आपके पास एक केस आया जिसमें से एक लड़का एक लड़की को रेप कर दिया। आप बोलेंगे वो भी जो है मैं भी एक ही हूँ, मतलब मैं भी एक लाइफ हूँ, वो भी एक लाइफ है, दोनों में से कोई फर्क नहीं है। उसके उसके अंदर एक सेंसेशन आया था जिसके कारण वो लड़की को रेप कर दिया था, वो लड़की को रेप कर दिया था। ठीक है, तो आप ये बोल के उसको बोले ठीक है मैं तुमको माफ कर देता हूँ, जो साधु महात्मा जैसा करता है, जब मैं इसको माफ कर देता हूँ अंदर अंदर गलत गलत सोचता है। ठीक है, इससे क्या होगा, वो जो रेप है उसका जो टेंडेंसी है और भी ज्यादा बढ़ते जाएगा। इस सिचुएशन में आपको बाहर से स्ट्रांग रहना पड़ेगा, बाहर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहने के कारण आप ऐसा जो गलती जो हो रहा है इसको रोक पाएंगे। ठीक है, तो इस परिवर्तन में आपको आपको परिवर्तित नहीं रहना, आपको परिवर्तित होना पड़ेगा। आपको बाहर से परिवर्तित होना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर से हर चीज चेंजेस हो रहा है। अब जब बाहर में भी ऐसे ही सोचते रहेंगे तब तो प्रॉब्लम है। तब तो क्या होगा, आप आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे। आत्मा जो जुड़ा ही हुआ नहीं है उसके साथ आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो भी आपका प्रॉब्लम का कारण हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? तो जब ऐसा सिचुएशन आ गया तो आपको एक्शन लेना है, उसको शास्ति देना है, यही आपका कर्तव्य है। तो इस सिचुएशन में भी जो अपने आप को शांत रख सकता है, शांत रख सकता है, वही स्थिति प्रज्ञ है। शांत मतलब जो मृत्यु के साथ मिल गया है उसको ही बोलते हैं शांत। अच्छा, मृत्यु के साथ कैसे करके मिल गया है? आप सपोज सोचिए आप एक लाइफ है, ना आपका मौत हो सकता है ना आप जिंदा है। आप बोलेंगे जब मैं जिंदा हूँ, जिंदा है कोई बात नहीं, लाइफ जिंदा है। ठीक है, आप जिंदा हो सकते हैं, आप तो कुछ काम नहीं कर सकते, आप तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना, आप सिर्फ है। ठीक है, जब आप है तो आप तो मौत है, माने मतलब जो सिर्फ है तो उसको क्या बोलूंगा, वो मरा हुआ है, तो आप मरा हुआ है। तो लाइफ को मैं ना जिंदा बोल सकता हूँ ना उसको वो मरा हुआ बोल सकता हूँ। समझ पे आया? जो ये सोच लेगा वही शांत हो सकता है, और उसको ही स्थितोपग्र बोल रहा है, उसको ही बोल रहा है स्थितोपग्र। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आज 13 तक मैं कंप्लीट किया, अगले बात देखूंगा और भी इधर आगे जाने का। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को सुनने के लिए।